इसका आज का जो टाइटल है वो है पिलों को कैसे बदले टारगेट के साथ, ये जानने के लिए। तो हमेशा सीनियर भी बोलते हैं और आपने सुना भी होगा कि इस सिस्टम में अगर आपको अमीर बनना है तो आपके ड्रीम होने चाहिए, सपना होना चाहिए। अगर आपका सपना नहीं है तो आप इस सिस्टम में बहुत बड़े अचीवमेंट या बहुत लंबे समय की दूरी तय नहीं कर पाओगे। बहुत लोग हमारे से एक प्रश्न पूछते हैं, दिनेश जी आपको 18 साल इस सिस्टम के अंदर हो गए, क्या कोई उतार चढ़ाव नहीं आया और आप आज तक डटे हुए? उसका एक ही कारण था। 2002 में जब हमने आरसीएम को साइन किया, 1500 रुपए का एक किट मिला, तो उसके नीचे हमने लिख दिया था कि हमने आरसीएम में 1500 रुपए नहीं लगाए, हमने 15 करोड़ रुपए लगाए हैं, और जब तक ये 15 करोड़ रुपए वसूल नहीं होते ना हम रुकेंगे ना हम थकेंगे। अब 15 करोड़ का ड्रीम हमारे सामने था, इसीलिए आज तक इस सिस्टम में हम हैं। जो चैलेंज आपको आते हैं ऐसा नहीं हमें नहीं आए, हमें भी आए। सितंबर टारगेट बनते, हो सकता है 5-7 मिनट प्रोग्राम ज्यादा चल सकता है, लेकिन आप लास्ट तक इस प्रोग्राम को जरूर सुने। और हम हमेशा बोलते हैं किसी की भी मीटिंग पूरी सुनो, पता नहीं आखिरी लाइन भी आपके जीवन को चेंज कर सकती है। इस सिस्टम में कामयाब होना है तो ड्रीम आपके किस तरह के होने चाहिए? ड्रीम तो देखो, सपने देखने का पैसा नहीं लगता। इस तरह का अगर आपका ड्रीम है, इस तरह की आपकी ड्रीम की कार है, तो ये सिस्टम आपके लिए हर तरह से तैयार है। अगर आपको इससे छोटा नोट मंजूर ही नहीं है, जो अभी की करेंसी में सबसे बड़ा नोट है 2000 का, अगर आप चाहते हैं हमेशा यही पैसा आपके पास रहे, तो ये सिस्टम आपके लिए तैयार है। आप चाहते हैं इस तरह का घर आपका हो, तो ये सिस्टम आपके लिए तैयार है। और आप चाहते हैं इस सिस्टम में आने के बाद कि इस पिन तक मुझे जाना है, तो ये सिस्टम आपके लिए तैयार है। हम हमेशा दो बात बोलते हैं और आपने हमेशा सुनी होगी मीटिंगों में हमारी, कैसे और क्यों। और आज दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करेंगे और हम ये साबित करेंगे आज कि जो आज साइन करे आरसीएम को, आज यानी 12 तारीख, वो सितंबर के एंड तक भी रॉयल्टी ले सकता है। आज साइन करे, सितंबर के एंड तक भी रॉयल्टी ले सकता है, और इसके आप साक्षी रहेंगे। और जो भी हम बात करेंगे, हम हमेशा बात बहुत प्रैक्टिकली करते हैं, तथ्यों के साथ करते हैं, और हम वो बात करते हैं जो प्रैक्टिकल हमारे साथ हुआ है। इस सिस्टम में जब हम आते हैं, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इस पिक्चर को देख के अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इस सिस्टम में बहुत लोग इसलिए आते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं जिसने हमें बुलाया है आरसीएम में, हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। हमारी अपलाइन है, अपलाइन को बार बार फोन लगाना पड़ता है, आपकी रीपरचेज नहीं हुई क्या इस मंथ की? वो कहते हैं हाँ बस सर 1-2 दिन में जो है ना हो जाएगी। सबसे पहले आज ये निर्धारित करें इस सिस्टम को आप किसके लिए कर रहे हैं? अपलाइन के लिए कर रहे हैं, आरसीएम कंपनी के लिए कर रहे हैं, लाइफलाइन के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं या अपने परिवार के लिए कर रहे हैं? आप सबके परिवार में बच्चा होगा, बच्चियां होंगी। जब वो पढ़ाई में अपने कैरियर की तरफ बढ़ती हैं, तो एक समझदार माता पिता उनसे पूछते हैं, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? तो वो बेटी बोलती है मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, या मेरे को डॉक्टर बनना है, या मेरे को इंजीनियर बनना है। तो वो माता पिता पूछते हैं
रियल में ये तुम्हारा ड्रीम है? वो बेटी बोलती है हाँ पापा, हाँ मम्मी, ये रियल में मेरा ड्रीम है। इसे तुम पूरा करोगे? हाँ, इसे मैं पूरा करूंगा। हमारी कोई हेल्प चाहिए? तो वो बेटी जवाब देती है पापा मम्मी आप इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई मेरे को करनी है, एग्जाम मेरे को देनी है, IAS IPS जो भी ऑफिसर बनना है वो मेरे को करना है। लेकिन फिर भी वो माँ, जब वो रात को बेटी पढ़ती है तो भी वो उसको इतनी हेल्प करती है, वो चाय बना के ला देती है, क्योंकि बेटी रात भर पढ़ रही है, अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसको एक ऑफिसर बनना है। उसको अगर डायरेक्ट सेलिंग मेथड की लैंग्वेज में कहा जाए, उसको अपनी एक पिन हासिल करनी है। तो उसके माता पिता, यानी वो उसकी अपलाइन, जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हो ना, हिंदी में बोलते हैं गोद में, यानी वो आपके माता पिता। और हम लोग अपने माता पिता पे आधारित हो जाते हैं इस सिस्टम में आने के बाद। लेकिन इस बच्ची ने मना कर दिया, बोले आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते, एग्जाम मेरे को देनी है, पढ़ना मेरे को है। हाँ, आपको अच्छा लगे रात में मेरे को चाय दे सकते हो, वो भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो मम्मी हेल्प करती है। तो इस सिस्टम में अगर आप आए हो तो आपका स्वयं का ड्रीम होना चाहिए कि मेरे को ही एजुकेशन लेनी है, मेरे को ही आगे बढ़ना है, मेरे को जो भी मिले। अब ये बच्ची अपनी मेहनत इसने की, एक IPS ऑफिसर ये बनी। इसकी अपलाइन का कितना रोल रहा? रात में सिर्फ इसको चाय देने का रोल रहा, बाकी कोई रोल नहीं। इसकी अपलाइन ने कभी इसको नहीं कहा बेटा इस समय उठ के पढ़ना, बेटा इस समय सो जाओ, बेटा अभी ये चैप्टर पढ़ो, बेटा अभी ये बुक पढ़ो। नो, इसका ड्रीम था मेरे को ये बनना है, तो इसने सब कुछ अपनी समझ से और अपने समय पे किया। बहुत अफसोस होता है इस सिस्टम में आने के बाद हम डायमंड जाने की बात करते हैं, लेकिन हमारी अपलाइन का फोन का इंतजार करते हैं, आपकी रिपर्सेस हुई कि नहीं, आपका डायमंड क्लब हुआ कि नहीं, आपका भी उदयपुर का टूर हुआ कि नहीं। बहुत बड़ी ऊंचाई नहीं है पाओ। स्वयं डिसाइड करो अपना ड्रीम, डिसाइड करो अपना गोल। ये गोल का मंत्र है। क्यों है इस महीने का महत्व, पहले तो उसको समझे। क्योंकि नवंबर में एनिवर्सरी होती है, कंपनी अपनी वर्षगांठ मनाती है, और उसमें उन लोगों को सेलिब्रेट करती है जो इस मंथ में नई पिनों को अचीव करते हैं। और इस एनिवर्सरी में हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि फाउंडर पिनों को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। गोल्ड स्टार गोल्ड, प्लेटिनियम स्टार प्लेटिनियम, उसके ऊपर की कोई सी भी, सबको सेलिब्रेट किया जाएगा रॉयल्टी से। अब प्रश्न आता है, रॉयल्टी तो अगले मंथ भी ले सकते हैं, बहुत लोग बोलते हैं इस मंथ नहीं अगले मंथ ले लेंगे। हाँ, अगले मंथ ले लोगे, लेकिन आपको सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस मंथ का बिजनेस नवंबर के पहले वीक में फाइनल होता है, और हर साल नवंबर में हम एनिवर्सरी मनाते हैं। अब प्रश्न आता है क्यों पिन को लेना जरूरी है। आप कॉमन जब फील्ड में जाते हो तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट सेलिंग मेथड में। आप देखना जितने भी यहाँ सीनियर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस सिस्टम में आपको क्या मिला, इस सिस्टम से आपने क्या कमाया। यह बड़ा आश्चर्यजनक प्रश्न है। इस सिस्टम से क्या कमाया, इससे सामने वाले को क्या लेना देना। आपके अकाउंट में कितना पैसा आया, इसको उससे क्या मतलब है, वो तो आपके अकाउंट में आया, आप तो उसको कोई भी रुपया नहीं दोगे, ना उसका कोई अधिकार है आपसे मांगने, क्योंकि उसका उसमें कोई योगदान नहीं। लेकिन फिर ये पहला ऐसा कॉमन प्रश्न क्यों पूछा जाता है? ये इसलिए पूछता है वो व्यक्ति, और इसीलिए हमारे सिस्टम में फिजिकल हो या डिजिटल इनकम बताने की परंपरा है। वो इसलिए पूछता है कि अगर इनको 50 लाख आया है तो फिर मेरे को भी 15-20 लाख आ सकता है, उसका बिलीव लेवल बढ़ता है। जब उसको पता लगता है कि आप टेक्निकल बन गए तो उसको बिलीव होता है कि फिर मैं भी जल्दी रॉयल्टी बन सकता हूं। इसलिए ये टारगेट मंथ आपको उस समाज को दिखाने के लिए होता है जो समाज अभी आप पर बिलीव नहीं करता, जो आपको कहता है कि आपका क्या अचीवमेंट है।
लेकिन ये गोल शब्द हम सब ने सुना है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हैं। क्योंकि अभी हमारी काउंसलिंग थी, हमने उनको पूछा भाई क्या टारगेट है इस मंथ। उसने कहा सर कम से कम 5 पिने निकलेंगी टीम से और प्रमोशन ग्रुप से, और कोशिश तो है 10 का, लेकिन 7-8 तब भी हो जाएंगे। ध्यान से सुनना वापस, 5 पिने निकलेंगी टीम से कंफर्म है, 10 की प्लानिंग है, 7-8 हो जाएंगे। इस पिक्चर को देखिए, इसमें आप काफी लोगों ने सफर किया। जिस समय आप इसको ऐप पे सेलेक्ट करते हो, आप इसमें लिख दो जाना चांदनी चौक है, फाइनल है, लेकिन मैं ताल कटोरा भी जा सकता हूं और मैं हजरत निजामुद्दीन भी उतर सकता हूं। ये ओला की गाड़ी कभी भी आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको चांदनी चौक जाना है, आपको हजरत निजामुद्दीन जाना है, आपको ताल कटोरा स्टेडियम जाना है। जब तक आपका गोल फाइनल नहीं होगा, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी पिन लेनी है, अपनी लाइफ लाइन को कौन सी पिन दिलानी है, वो कैसे निकलेंगी, ये चीजें हम आगे क्लियर करेंगे। किसी भी टारगेट पर आप काम करना चाहते हैं, उसे डायरी में लिखिए। और आज इसको हम समझते हैं, इस लिखने का क्या फायदा होता है। लिखिए, जो कार चाहिए उसका एक फोटो लगाइए आप, जो घर चाहिए वो आपके ड्राइंग रूम में लगा हुआ होना चाहिए, तभी वो चीजें आपको मिलेंगी। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं सर मैं फील्ड में दौड़ रहा हूं, बहुत तकलीफ हो रही है, बारिश का मौसम है, बहुत कष्ट हो रहा है। फिर भी वो पिन को लेने की कोशिश है, लेकिन वो बोलता है सर मैंने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन परेशानियां बहुत आई और फिर मैं शायद पिन को अचीव नहीं कर पाया और मैंने अपने प्रयास कम कर दिए। पता है ऐसा क्यों हुआ? ये जो आपने पिछली स्लाइड देखी थी, ये इस कारण हुआ। उसका जो टारगेट था वो कहीं फाइनल था नहीं, लिखा हुआ था नहीं, वो पिक्चर उसके सामने थी नहीं, उसने उसको कभी विजुलाइज किया नहीं। या बहुत सारी बेटियां बैठी, बहुत सारी माएं होंगी, जब ये बच्चा इस दुनिया में आता है ना, क्या लगता है आपने कई बार मीटिंगों में सुना है, और या कुछ डॉक्टर फील्ड से लोग हो सकते हैं, वो जानकार हैं इस चीज। आदमी को जो पेन होता है ना, दर्द, उसकी अंतिम सीमा 8 डेसिबल होती है। ऐसा एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि 8 डेसिबल के बाद आदमी मर जाता है, आदमी उसको सहन नहीं कर सकता। लेकिन साइंस ये बोलती है, वो एक्सपर्ट लोग ये बोलते हैं कि जब एक माँ अपने इस बच्चे को जन्म देती है, उसको 10 डेसिबल का दर्द होता है, 10 डेसिबल। 8 के बाद तो वो कहते हैं आदमी मर जाता है, फिर ये 10 डेसिबल का दर्द इसने कैसे सहन किया? क्योंकि वो बच्चा इसका ड्रीम था, वो बच्चा इसका टारगेट था, वो बच्चे को हमेशा विजुलाइज करते। आपको क्या लगता है इससे ज्यादा पेन आपको होता है फील्ड में? इससे ज्यादा आपको तकलीफ है? आपको 4 लोग मना कर देते हैं आरसीएम के लिए, प्लान देखने के बाद आप उदास हो जाते हो और आप अपना वहीं से ड्रीम छोड़ देते हो। या बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारी माएं हैं, वो माएं जानती हैं ये पेन उनका एक दिन का पेन नहीं है, पहले दिन से उनको पेन होता है, कुछ दिन बाद उनका जी मिचलाना शुरू हो जाता है, उनको वॉमिट चालू हो जाता है।
जो कुछ खाती है वो अच्छा नहीं लगता। जब उनको हल्का पेन चालू होता है तो वो डॉक्टर के पास जाती है, जिस डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। वो डॉक्टर से जाके बोलती है, डॉक्टर पेन हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर उनको एक सटीक जवाब देता है, मैम ये पेन कोई भी कुछ भी पेन नहीं है। पेन तो तुमको उस समय होगा जब तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाओगी और जिंदगी और मौत से लड़ोगी। हो सकता है उस बच्चे को इस दुनिया में ले आओ और तुम दुनिया में ना आओ। हो सकता है बच्चा दुनिया में ना आए और तुम रहो। हो सकता है दोनों ही इस दुनिया में ना आए। वो टाइम तो बाकी है मैम। ये भी अपना डिसीजन बदल सकती थी, अधिकार था उसके पास। वो कह सकती थी, डॉक्टर डॉक्टर मेरे को ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन क्यों वो सारी तकलीफ को सहन करती, क्यों वो उन सारे दर्द को सहन करती? क्योंकि उसकी डायरी में लिखा हुआ था, उसके ड्राइंग रूम में उस छोटे से बच्चे का चित्र बना। जब भी वो दिन भर की थकी हारी रात को अपने बेडरूम में पहुंचती थी, उस बच्चे का हंसता हुआ चेहरा देखती थी इस समय, तो अपने सारे दिन की पीड़ा को भूल जाती थी। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उसके 9 महीने बाद का ड्रीम था। उसको पता था कुछ समय बाद इस छोटे से बच्चे की किलकारियां मेरे आंगन में गूंजेगी और जितना दर्द मैंने इसके लिए सहन किया है उससे ज्यादा ये मेरे को जिंदगी बना रहा था। इसलिए वो उस पीड़ा को सहन कर गई। जिसका टारगेट नहीं उसका कोई पिन नहीं। अगर उस मां का टारगेट नहीं होता, आप और हम इस दुनिया में नहीं होते। डिसाइड करें आज, हम सिद्ध करेंगे। आज ज्वाइनिंग लेने वाला व्यक्ति इस मंथ के एंड तक रॉयल्टी गारंटेड हो सकता है, और इसका जवाब आप दोगे, या बहुत सारे सीनियर है इस चीज को जानते हैं। छोटे छोटे टारगेट से ही बड़ी पिनों पर जा सकते हैं। हमें देखना है कि हमारे ग्रुप में नीचे जाकर डेफ कितने लोग, कौन कौन व्यक्ति वाइटल पिन को ले रहा है। अभी ये जो मंथ है ना, ये होमवर्क का मंथ है। एक एक व्यक्ति पे आपका फोकस होना चाहिए। कौन ईगल हो रहा है, कौन रनर हो रहा है, कौन विनर हो रहा है, उसके प्रमोशन ग्रुप से किसका क्या टारगेट है। अगर ये आपका एक एक चीज पे होमवर्क है, बड़ी से बड़ी पिन आपके पास आ सकती है और आपकी टीम के पास आ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस। ये मंथ फोकस का है। किस चीज पे होना चाहिए फोकस? डायरेक्ट सेलिंग मेथड में रॉयल्टी का एक बहुत बड़ा महत्व है। और अभी हमने एक बात कही थी कि आज ज्वाइन होने वाला व्यक्ति इस मंथ के एंड तक रॉयल्टी ले सकता है। हमें वाइटल पिनों पे फोकस करना है, किसका ईगल, किसका रनर, किसका विनर निकल रहा है। अगर इस पे हमारा होमवर्क अच्छा होगा, अगर हमारा फोकस कंप्लीट होगा, क्योंकि ये मंथ स्पेशल फोकस का मंथ होता है। मार्च और सितंबर विशेष होता है, क्योंकि नवंबर में हम नई पिनों को सेलिब्रेट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मेथड में रॉयल्टी का बहुत बड़ा महत्व है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड को 2 ही चीजों के लिए किया जाता है, रॉयल्टी और सिक्योरिटी।
हमने शुरू में कहा था कि आज ज्वाइन होने वाला व्यक्ति इस मंथ के एंड तक रॉयल्टी ले सकता है। आप सुन के बड़े आश्चर्य में हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये रियल है, हो सकता है। हमने आरसीएम जब शुरू किया 7 महीने में, यानी 210 दिन के अंदर हमने रॉयल्टी ली। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रूफ है, कंपनी के पास प्रूफ है, आप पूछ सकते हो। 210 दिन के अंदर। अब आप कह रहे हो कि सर, आप तो कह रहे हो कि ये तो आप 18 दिन के अंदर ले सकते हो। 210 दिन में मिली ना आपको। 210 दिन में इसलिए मिली, हमारे पास एक प्रोडक्ट था, ओनली कपड़ा। कपड़े में हमने 210 दिन के अंदर रॉयल्टी ली। आज आपके पास इतने प्रोडक्ट हैं, अब आप कैलकुलेशन करके बताओ कि अब रॉयल्टी कितने दिन में आनी चाहिए। जब 200 दिन में हमने एक प्रोडक्ट के साथ रॉयल्टी ले ली, इतने प्रोडक्ट के साथ रॉयल्टी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, आपको सोचने पर मजबूर करेगा। जब 200 दिन में एक प्रोडक्ट से रॉयल्टी हो सकती है, तो इतने सारे प्रोडक्ट के साथ फिर रॉयल्टी में कितना टाइम लग सकता है? आप निकालना, एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, निकालना, आप कैलकुलेशन निकालना, आपको 18 दिन भी ज्यादा लगेंगे। अब प्रश्न आता है, क्यों नहीं निकल पा रही? क्या कारण है? ये पीने क्यों नहीं निकल पा रही? रॉयल्टी क्यों नहीं निकल पा रही?